तो गाइस एनिमे की शुरुआत में हमें दिखा है किमबरली मैजिक गर्मी का सीन जहाँ पर तीनों लड़कियां हैं कि मिचेला, केटी और ओलिवर तोरे नानाओ वो तीनों एक साथ बातें कर रहे थे। जहाँ पर भी वहाँ पर हमारा ओलिवर और जब पीटे एक साथ ही आ जाते हैं। जब फिर जब वो उन लोगों के साथ बातें कर रहा था तभी उसी पीछे वहाँ पर पहुंच चुका था गाय और जब वो बताता है कि उसके क्लॉक पर एक क्रिएचर फंसा था, इसकी वजह से जगने में थोड़ी देरी हो चुकी है। जहाँ पर पीटे बताने लगा था कि उसे जल्दी से अपना फर्स्ट क्लास करना है यानी म्यूजिक क्लास करना है, इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। जहाँ पर इधर अना भी इसे लेकर बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि उससे पहले भी म्यूजिक के बारे में इन्हें कुछ खास पता नहीं था कि वो तो ऐसे भी कताना ही चलाती थी, तो वो भी एक्साइटेड होती है उस क्लास के लिए। जहाँ पर मेमोरी का फर्स्ट क्लास होता है स्वर्ड्स का, जहाँ पर इधर टीचर समझाने लगे थे स्वर्ड्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है, स्वर्ड का क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, और इधर ये बताने लगा था टीचर से स्वर्ड्स के बारे में, स्वर्ड को क्यों यूज करते हैं मेगस लोग, क्योंकि जहाँ पर लोगों में मैजिक होने के बाद भी वो लोग स्वॉर्ड लेकर रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर चीज है। मैजिक और स्वॉर्ड अगर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो बताता है। और इधर टीचर को ये बात पसंद लगती है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये अच्छा नहीं लगता। एक ऑर्डिनरी बंदा टीचर के आगे टीचर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उन लोग को लगता है। कबड्डी भी मेरी गर्ल्स है, टीचर बोलने लगा था अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, यानी कि उन लोग के स्वॉर्ड्स के जो उन लोगों ने अभी तक सीखा है वो देखने वाले हैं। जहाँ पर इधर नाना बोलती है कि वो लड़ने के लिए रेडी है। जहाँ पर इधर एक बंदा जो कि अच्छा तो नहीं दिख रहा था, जो पहले हंस रहा था, वो बोलता है कि वो भी के साथ लड़ने का पसंद करेगा। और इधर उसके हंसी से ओलिवर को कुछ गलत लगता है, जिसकी वजह से इधर वो टीचर से मांग करने लगता है कि वो भी के साथ लड़ना चाहता है। और ये बात सुनकर वो रेड चेयर वाला बंदा उसे बोलने लगा था पहले तो मैंने बोला है तो तू कहाँ से आता है। जहाँ पर ओलिवर बोलने लगा था टीचर ने बोला था कि कोई भी लड़ सकता है, तो अभी तक कोई चूज नहीं हुआ है कि कौन किससे लड़ सकता है। अगर तुम्हें ऐसा ही लड़ना है तो तुम मेरे साथ लड़ सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, जो जीतेगा वही उससे साथ लड़ सकता है। जहाँ पर भी मेरी घर वहाँ पर मिचेला भी आ चुकी थी, जहाँ पर इधर वो उस बंदे के साथ लड़ने के लिए रेडी थी, यानी कि उस रेड हेयर वाले बंदे के साथ लड़ने के लिए रेडी थी। जब वो रेड हेयर वाला बंदा भी मिचेला के आगे बात को टाल नहीं सकता था क्योंकि वो एक क्वीन की बेटी थी, इसी वजह से वो भी मान जाता है। जहाँ पर टीचर अनाउंसमेंट करता है कि ओलिवर और नानाओ लड़ने वाले हैं और उसके बाद वाला मैच होगा उन लोगों का, यानी कि चिलका और उस बंदे का। जहाँ पर इधर नाना और ओलिवर एक साथ लड़ने के लिए आ चुके थे। जहाँ पर इधर टीचर जो था वो उन लोगों के स्वॉर्ड के ऊपर कुछ बेसिक यूज करता है, जिसकी वजह से अगर उन लोगों का स्वॉर्ड अगर हाथों पे या फिर कहीं पर लग जाता है तो चोट नहीं पहुंचेगा उससे, तो इसी वजह से उसने ये किया था। और इधर हमारा जो नाना थी वो देखने लगी थी ये सच में है, जहाँ पर इधर उसे लगता है कि ये सच ही है, उसने ये करके देखा था। जहाँ पर इधर उन लोगों का 5 स्टार हो जाता है और इधर हमें देखने को मिलता है नाना का इनोसेंट कलर जो कि व्हाइट हो चुका था, यानी कि उसका हेयर कलर व्हाइट हो चुका था। और जब वो दोनों पूरा लड़ाई के लिए रेडी हो चुके थे, जब फिर वो दोनों लड़ाई करने लगे थे तभी मैंने कहा उन लोगों का लड़ाई बहुत ही भयानक चल रहा था। टीचर फिर ये देखकर हैरान थे और बाकी स्टूडेंट्स भी, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही तेजी से बहुत ही ताकत लगा के लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर इधर हमारा जो ओलिवर था वो सोचने लगा था अनव जैसा फाइट कर रही है, पूरा वो पैटर्न में लड़ाई जैसे कर रही है वैसे ही वो फाइट कर रही है। और जब उसे याद आ रहा था कि उस बॉडी में जो स्क्रैच था तो उसे बार बार उसके मन पे आ रहा था, तभी उन लोगों का लड़ाई बहुत ही अलग मोड़ पे चला गया था। जहाँ पर इधर ओलिवर था वो सोचने लगा था कि नानाओं के कताना से अपने कितने लोग, कितने 100 लोग, कितने 1000 लोग रहे होंगे। तभी मेरी ख्याल से वो दोनों बहुत ही ताकत लगा कर लड़ाई कर रहे थे। जब ओलिवर सोचता है लड़ाई तो मरते दम तक चलेगी, और इधर वो भी अपना ताकत लगा देता है, तो बोलता है अपने मन के अंदर ही कोई तो अब मरेगा, आज मरेगा। जहाँ पर इधर वो दोनों ही लड़ाई करने लगे थे। जहाँ पर इधर जो नानाओ थी वो रोने लगी थी, ये किस वजह से था मुझे नहीं पता। जहाँ पर इधर वो दोनों पूरा लड़ाई कर रहे थे, लेकिन इधर टीचर उन लोगों को रोका देते हैं क्योंकि वो लोग बहुत भयानक पड़ाव में पहुंच चुके थे। जहाँ पर टीचर बोलता है तुम दोनों क्या अपने दूसरे को यानी एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर इधर ओलिवर तो कुछ अलग से ही मोड पे था। अभी जब टीचर खेल को रुकाने की बात करता है वो वहाँ से चला जाता है 10 मन से, क्योंकि वो सोच लिया था कि कोई मरेगा आज। और जब वो भी अपने अलग रूप में चला गया था शायद से, जिसकी वजह से वो अपने आप को दोष देने लगा था। तभी मेरी इधर मिचेला बताती है टीचर से तब मेरी लड़ाई में रोक सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो ओपोनेंट है वो भी इस बात से सहमत है, हम लोग को लड़ाई की कोई अब जरूरत नहीं है। लड़ाई से हम लोग इस लड़ाई से जो देखने को मिल ही चुका है क्या होने वाला था इस बंदे के साथ। जहाँ पर इधर वो बंदा भी बोलता है कि हाँ वो भी मानता है कि वो अब लड़ाई नहीं करेगा मिचेला के साथ, और उन दोनों का लड़ाई प्रॉपर खत्म हो चुका था, यानी कि उन लोगों का फाइट अभी तक नहीं होने वाला था। जहाँ पर भी मेरी ओलिवर वही बातों को सोच रहा था अपने मन के अंदर ही, तभी मेरी पीछे नाना आकर बोलने लगी थी कि वो लड़ाई बहुत अच्छी थी। इधर वो दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से डरे, और इधर नाना बोल रही थी कि उसे एक और फाइट चाहिए एकदम ऐसा ही, जहाँ पर उन लोग को फाइनल रिजल्ट मिलेगा कि कौन जीत सकता है। तो ओलिवर तो कुछ भी बातें नहीं बोल रहा था, जिसकी वजह से इधर नाना बोलने लगी थी क्या तुम्हें नहीं चाहिए ऐसी एक लड़ाई है। जहाँ पर इधर
और इधर ओलिवर जो चिल्लाकर बोलने लगा था, मैं तुम्हारे साथ और एक फिर से लड़ाई करना नहीं चाहता, तुम मरना चाहती हो, मैं अपने आप को एक और बार नहीं रोक सकता। और ये बात बोलकर ही वो वहाँ से चला गया था। ये बात नाना को भी थोड़ा बुरा लगता है। जहाँ पर भी मिली है इधर सारे लोग ही क्योंकि ओलिवर के सारे दोस्त थे, एक सारे खाना खा रहे थे। जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे क्लासेस के बारे में। जहाँ पर इधर उन लोग का एक नेक्स्ट क्लास आ चुका था, जहाँ पर टीचर उन लोग को सिखा रहे थे ऐसे फैमिलीज बनाए जाते हैं। जहाँ पर इधर वो लोग फिर से एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे क्लास के बारे में। जहाँ पर इधर चला नोटिस करती है कि नाना और ओलिवर दोनों एक थोड़े दुखी जैसे लग रहे हैं। जहाँ पर इधर उन लोग का नेक्स्ट क्लास आ चुका था मैजिकल बायोलॉजी का। जहाँ पर इधर टीचर बताने लगी थी उन लोगों का एक आज टेस्ट होने वाला है, उन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि वो लोग इसके लायक भी है, यानी इस एकेडमी के लायक भी है। जहाँ पर इधर टीचर ने सारे लोगों को एक बॉक्सेस दे दिया था जिसके अंदर ककुना होते हैं। जहाँ पर इधर एक ककुना अपने आप को लेकर आती है, जहाँ पर इधर वो अपने मैजिक से उसको सील कर देती है। और इधर थोड़ा ज्यादा मैजिक की वजह से वो ककून काला पड़ चुका था और उससे एक बड़ा सा ब्रिटेल निकल के आ जाता है, जो कि बहुत भयानक लग रहा था। और ये एक मॉन्स्टर बन चुका है जिसकी वजह से अब उसे जलाना पड़ेगा। और टीचर उसे जलाकर बोलती है सारे स्टूडेंट्स को इन लोगों को जो ककुन ना दिया है उन सबको ककुन में डालना है। अगर वो ब्लैक बन जाता है वो उन लोग को जलाना पड़ेगा। उन लोग को बस डर है तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पर इधर सारे स्टूडेंट जी ट्राई करने लगे थे। और इधर में दिखा जाता है मिचेला ने अपने 4 गुण कर लिए थे, लेकिन एक उसका काला हो चुका था जिसकी वजह से उसने जला दिया था। और वो बोलती है अपना कंप्लीट करके कि वो तो बॉडी इजी है, क्योंकि तेज बॉडी इजी है। जहाँ पर इधर गाय को तो समझ आ नहीं रहा था। नाना भी सोच रही थी कि ये म्यूजिक कैसे यूज कर सकती है वो। जहाँ पर इधर ओलिवर ने भी अपना काम खत्म कर लिया था और इधर पेटी भी अपना काम कर रहा है। जहाँ पर इधर मिचेला ओलिवर के पास आकर बोलने लगी थी, मैं नाना हूँ, हेल्प कर दो, बाकी तुम इन दोनों की थोड़ा देख लो। जहाँ पर ओलिवर उन दोनों को थोड़ा कुछ बातें बोलकर सिखा देता है। जहाँ पर इधर हमारा जो कहती थी वो सारे ककुनस को ही ठीक से कर रही थी, यानी ककुन बनाने की कोशिश कर रही जिससे एक को भी जलाना न पड़े। जैसा कि तुम्हें पता है कि उसे बॉडी फैमिली 20 पसंद है और किसी इनोसेंट एनिमल को वो मरता हुआ नहीं देख सकती, इसी वजह से वो ऐसा कर रही थी। यहाँ पर टीचर बोलती है तुम्हें इतना सीरियसली ये करने की जरूरत नहीं है, आज बना लो, बाकी कोई खत्म हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर ये बताने लगी थी टीचर आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, हम अलग जगह पर जाएंगे, मैं यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ। जहाँ पर इधर सारे स्टूडेंट ही देखने लगे थे एथी को। और इधर जो मिचेला थी वो बताने लगी थी ओलिवर से ये तो ऐसे भी 5 ककुन बना ली है तो ये क्या करी है। जहाँ पर इधर हमारा जो ओलिवर था वो बताने लगा था एथी को एनिमल को मरता हुआ देख कर बहुत ही दुखी लगता है, इसी वजह से वो ट्राई कर रही है कि वो सबको बचा सके। लेकिन तभी मेरी कहती थोड़ा ज्यादा म्यूजिक यूज कर लिया था जिसकी वजह से एक ककुन काला पड़ चुका था। और इधर तब भी उस ककुन को ठीक करने की कोशिश कर रही थी और वो रो रही थी। तभी मेरी से वहाँ से एक ककुन ब्रिटेन निकल आ चुका था जो कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था और इधर उसने काट लिया था एथी को। तभी मेरी ये देखकर मिचेला और इधर ओलिवर उस वाले बीटल को काट देते हैं। और इधर टीचर ये देखकर बोलते हैं कि तुम दोनों का पॉइंट तो माइनस होगा क्योंकि तुमने इसकी हेल्प की है। जहाँ पर नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर जो ओलिवर था वो केटी के साथ बातें कर रहा था कि उसे पता है केटी को क्या फील हो रहा है, लेकिन ऐसी जगह ये नहीं है, किम्बरली म्यूजिक एकेडमी है। यहाँ पर तुमने जो अब देखा ये एक छोटा सा पड़ाव है, उसके ऊपर और भी मुसीबत आ सकती है। मुझे पता है कि तुमने पहले बहुत अच्छी लाइफ जी होगी। जहाँ पर इधर तुम्हें जो कहती थी वो बताने लगी थी कि उसके फादर बस हर कोई एनिमल सी थे जिसके साथ वो रहती थी। और ये बात सुनकर हमारा ओलिवर बताने लगा था मुझे पता है तुम पहले ऐसी दुनिया में रहती थी जहाँ पर तुम एंजल थी, लेकिन ये किम्बरली एकेडमी है जहाँ पर इधर तुम लोग को ऐसे हर दिन देखने को मिल सकता है, लेकिन तुम्हें तब भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। पापा की प्रिंसेस बनने से कुछ काम नहीं है, आएगा प्रिंस ही बन जाओ, ऐसा वो बोलने लगी थी। जहाँ पर इधर ओलिवर की ये बात सुनकर थोड़ा शर्माने लगी थी और इधर ओलिवर की शर्मा का उठ जाता है। जहाँ पर वो बोलने लगा था उसके साथ ही साथ इस एकेडमी में तुम्हारे कुछ है। और इधर वो दरवाजा खोल देता है जहाँ पर इधर पास पर उन लोग के दोस्त आ जाते थे। जहाँ पर इधर कितनी बॉडी खुश हो जाती है ये सारा कुछ देखकर। तभी मैंने कहा से ओलिवर बाहर आ चुका था। जहाँ पर इधर वो देखता है एक बातें करने लगा था उसके जो मैंने उसके वजह से एक लड़की रखा था उसके साथ वो बातें करने लगा था। जहाँ पर वो जो लड़की थी वो बोलने लगी थी तुम्हें अपने दोस्त से ढूंढना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है वो जो केटी नाम की लड़की है वो तो खुद ही परेशानी कर सकती है। जहाँ पर हमारा जो ओलिवर था वो बोलने लगा था उसे कोई की कोई जरूरत नहीं है, उसके जो दोस्त बनाए हैं वो अच्छे है उसके लिए। और इधर जो वो लड़की थी वो बोल रही थी मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर से जाने वाली मेरी मास्टर के बाद, तो इसी वजह से मैंने आपको बात की। जहाँ पर इधर मैंने लिखा नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर केटी खाना खा लिया था और इधर वो सभी एक साथ बातें कर रहे थे। तभी मेरी कहा से
उसे इस पेजे बोलने लगा था मैंने अपना बुक क्लास में भूल गया है। और इधर मिचेला और ओलिवर दोनों को इशारा देते हैं। तब वो लोग बोलने लगे थे कि किम्बरली एकेडमी इतना आसान नहीं है कि कोई एक बंदा अकेला जाकर अपना बुक लेकर आसानी से वापस आ सकता है, इसी वजह से हमें भी जाना चाहिए। और इधर वो दोनों ही पेटी के साथ चले गए थे। तो बीमिन के साथ पेटी ने अपना बुक ले लिया था और जब वो दोनों वापस आ रहे थे, वो तीनों वापस आ रहे थे, तो बीच में वो रास्ता कुछ बदल जाता है और जब कुछ फॉग की तरह आने लगा था तो वापस से खुशबू आने लगा था और वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। और जब उस लड़की को देख कर सारे लोग हैरान थे और जब पेटे भी आगे जा रहा था, लेकिन जब पेटे को अपना होश आ जाता है कि वो कहाँ पर है। और जब वो लड़की बोलने लगी थी वो आज तो बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर इधर हमारा ओलिवर बोलने लगा था कि उसे लगता है कि आप भी वो लड़की भी इसी किम्बरली एकेडमी के स्टूडेंट है। जहाँ पर वो लड़की बोल रही है कि वो क्लास 4 से है, यानी कि उनका फॉरवर्ड क्लास जैसा ही था वो उसमें से है। और जब ओलिवर फर्स्ट से है, जब ओलिवर बोलता है कि वो उस लड़की का बुक था वो उसे पढ़ा है जो कि उसे अच्छा लगा था। जब उस लड़की ने एक बंदी को तो उसके पास आ रहा था, उसे मार दिया था। और जब ये देखकर सारे लोग हैरान थे। जब तक वो लड़की बोली नहीं थी, जो वो बंदा डिजर्व करता था वो उसने वैसा ही किया। और रही बात उस बुक की बात एक अच्छी, यानी वो पसंद की है ये बात। और इधर उसके बॉडी से कुछ खुशबू निकलने लगी थी और इधर अपने होश खो चुका था। जब पर मिचेला जो नाक था उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे उसे वो गैस बंद हो चुका था। और जब वो भी अपने होश पे आ चुका था, जहाँ पर ओलिवर बोलता है तो यहाँ से भागना चाहिए। यहाँ पर इधर वो दोनों भाग चुके थे, तो वो लोग भाग कर जा ही रहे थे। बीच में से कोई एक बड़ा सा जाल सा उन लोग के बीच से आ चुका था और जब वो रास्ते को ब्लॉक कर रहा था, एक बड़ा सा वहाँ पर आदमी भी आ चुका था। और जब वो बंदा बोलने लगा था तो तुम लोग वहाँ से भाग आए, यदि उस लड़की से भाग कर आ सकते हो यहाँ पर, देखकर मैं हैरान हूँ। और इधर अब तो तुम नहीं बचने वाले क्योंकि तुम लोग मेरे हालत में हो, मेरे हाथ में हो। और इधर किसी से आ जाती है कोई लड़की जो कि बोल रही थी तुम लोग वहाँ से भाग आए मुझे छोड़कर। और इधर वो दोनों ही उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले थे। तो इसी में ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आ सकता है। तो कैसा लगा एपिसोड आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और इधर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरा भाई का चैनल आज देखना मत भूलिएगा, मेरे वॉइस पे ही है वो। देखते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।